मेरे प्यारे देशवासियों एवं मेरे साथ जुड़े हुए या मुझको कभी कभी फॉलो करने वाले पीड़ित निवेशक जिनका निवेश सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, आनंद निधि, आदर्श, रोज वैली, PACL, JP, अन्य फर्जी और घोटालेबाज कंपनियों में लगा है और वो परेशान है, जिनके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है, जिस पर मैं अपने आने वाले दिनों के संघर्ष की थोड़ी सी झलक आपको देना चाहता हूँ। बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। इस वीडियो में आप सभी निवेशकों एवं सभी भारतवासियों के कल्याण के लिए, आपके दुखों का अंत करने के लिए, आपको आपके हक को दिलाने के लिए ईमानदार भारतीय पार्टी के नाम से मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि मैंने अनेक वीडियो में कहा है कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, जिसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये निर्णय सत्ता के आनंद भोग के लिए नहीं लिया या किसी अहंकार पूर्ति के लिए नहीं लिया, अपितु राजनीति के भयंकर कांटे भरे पथरीले रास्ते पर चलकर देश भर के निवेशकों को लूटा हुआ धन दिलवाने के लिए और देश में फैले भ्रष्टाचार नामक कैंसर को, ये कैंसर बहनों और भाइयों ब्लड कैंसर से कम नहीं है, कोरोना से कम नहीं है, इसके इलाज के लिए लिया है। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ना ही चैन और आराम को प्राथमिकता देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। और अब एक और क्षेत्र जो जुड़ गया है मेरे से, वो है राजनीतिक क्षेत्र संघर्ष के लिए। यदि मेरे कार्यकर्ता या पदाधिकारी कोई भी जरा सा भी कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे तो पहले उनका निलंबन होगा, जेल जाएंगे, उसके बाद जांच होगी। मैं सच्चाई और मानवता के रास्ते पर चल रहा हूं, चलता रहूंगा। मैंने भारत से भ्रष्टाचार का समूल नाश करने का संकल्प लिया है। मैंने भारत से भ्रष्टाचार के समूल नाश करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा, क्योंकि इतना ही नहीं, भारत से गरीबी, अशिक्षा को जड़ से खात्मा करना है। समाज के आखिरी व्यक्ति को उसका सम्मान और हक दिलवाना है। देशवासियों से संकल्प मेरा सपना है, जिसे मैं पार्टी और आने वाली पीढ़ियां एक दिन जरूर पूरा करेंगी। कोई भी कार्य पूरा करने में समय लगता है। जैसे कि भारत की आजादी की लड़ाई 200 वर्षों तक चली। मेरे आराध्य देव श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने में आजादी के बाद 72 वर्ष लग गए, जिसकी लड़ाई आजादी के 400 वर्षों से पहले से चल रही थी। इसलिए मेरी और मेरी पार्टी के संबंध में कोई भी भारतवासी ये मानकर न चले कि ये सारा काम तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ महीनों वर्षों में, ऐसा नहीं है। हाँ, कोशिश मेरी हर दिन हर घंटे रहेगी। हो सकता है उद्देश्य पूरा होने में सालों लग सकते हैं, हो सकता है मेरा उद्देश्य मेरे जीवन काल में ना पूरे हो पाए, लेकिन यह बात निश्चित है कि एक ना एक दिन सभी उद्देश्य पूरे होंगे और प्रत्येक भारतवासी एक सम्मानित, सुख साधन से संपन्न, सुरक्षित और नैतिक जीवन जिएगा और उसे स्वयं और भारतवर्ष पर गर्व होगा। यही मेरे और मेरी पार्टी के उद्देश्यों की मूल भावना है। मित्रों, पिछले 1 वर्ष से करीब 300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं।
अजय टंडन के नाम से, और अपने इसी नाम से चैनल है। और विषय था सहारा, एल्केमिस्ट, केडी सिंह, आदर्श, क्रेडिट, प्रिज्म इंफ्रा, जेपी इंफ्रा, अर्थ इंफ्रा, यूनिटेक, सारे समग, अनेक फर्जी लुटेरी राष्ट्र विरोधी कंपनी सोसाइटीज, जिन्होंने भारत के 50 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ रुपए लुटाए हुए भाई। और मैंने हजारों याचिकाएं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कंपनी कार्य मंत्री, कानून मंत्री, कृषि मंत्री, देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी गवर्नर्स, राष्ट्रपति, सभी राज्यों के पुलिस कमिश्नर, सभी राज्यों के जिलाधिकारी, देश भर के थानाध्यक्षों को, देश के सभी सांसदों को, सभी विधायकों को भेजी हैं हजारों ठोक सबूत के साथ। एक एक याचिका बहनों भाइयों मेरी 500 पेजेस से ज्यादा की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ ना ना, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब के सब नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। अभी तक 1 लाख से अधिक याचिका भेज चुका हूं, प्रत्येक याचिका सबूत संलग्नों के साथ, बात बड़ी 500 पन्नों से अधिक थी। और अब मैं हर मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री जी से की, भारत के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री जी से की, राष्ट्रपति से की, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से को भी भेजी, सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की शिकायतें प्रधानमंत्री से, सीबीआई से की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सीबीआई कोर्ट की शिकायत की, सीबीआई डायरेक्टर की शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि सभी शिकायतों के साथ ठोस सबूत भेजे और दमदार शिकायतें भेजी थी। पिछले अनेक वर्षों के कठोर संघर्ष से मुझे एक बात तय हो गई, स्पष्ट हो गई कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री समेत कोई मंत्री ईमानदार नहीं है, कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ईमानदार नहीं है। और जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, उनको बुरा लगता है, तो ये समझ लें कि सहारा का 10 लाख करोड़ रुपए की लूट, जिससे 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 10 करोड़ निवेशकों तो डायरेक्ट हैं, प्रभावित 50 करोड़ हैं, इस पर आंख बंद करना। एल्केमिस्ट पूर्व सांसद केडी सिंह द्वारा 5 लाख करोड़ की लूट की गई, 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं, इससे आंख बंद करना। आदर्श, जेपी और पीएससीएल जैसी दर्जनों संस्थाओं से अरबों रुपए की लूट हुई है और करोड़ों लोग प्रभावित हैं। लेकिन और सब चीजें प्रधानमंत्री को मैं लिख लिख के भेज चुका हूं, अनेकों बार, 1000 याचिकाएं भेज चुका हूं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता उसकी जानकारी में नहीं, सब चीज सबकी जानकारी में है और सबको पता है, लेकिन सबने आंख बंद कर ली है। तो ऐसे डकैतों से आंख बंद करने वाला कौन होता है, आप लोग बता दीजिए। इसलिए मैं पूरे हिम्मत के साथ कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, देश का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को छोड़कर, क्योंकि उनके विरुद्ध बोलने पर मुझे जेल हो जाएगी, चाहे मैं सच भी बोलूं। लेकिन ज्यादातर जजेस जो निचली अदालतों के हैं, हाई कोर्ट से नीचे, बेईमान है, ईमानदार नहीं है। ये देश बेईमान देश की कतार में काफी आगे खड़ा हो गया है। इसी कारण गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, महंगाई चरम सीमा पर है। जो सरकार कोरोना में 1.5 वर्ष बाद भी हमको जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन नहीं दे पा रही है, 1.5 साल हो गए, प्लांट लग जाते वैक्सीन के, आपने खाली रिसर्च कराई, आप खुद लगा सकते थे। आप पूरे देश, पूरी दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, मजाक बना के रख दिया है। उसके बारे में क्या कहा जाए? अगर कोई तीसरी लहर, भगवान ना करे आए, आ गई और लाखों लाखों लोग फिर दोबारा शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेगा, किसकी होगी? साथियों, भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए कैंसर है, भारत के लिए कैंसर है, जिसके कारण सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और अब
मैं ये सहन नहीं करूंगा और देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा। मित्रों, मैंने आज तक एक भी पैसा गलत कमाई ना कभी करी है ना कभी करूंगा। किसी भी कीमत पर मुझे एक पैसा भी गलत नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, कोई सरकारी भोग नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग और देश के 140 करोड़ लोगों को कष्ट से राहत दिलाने का एहसास, कि कुछ भी अपने जीवन में मैं उनके लिए कर सकूं, इस बात का सच्चा एहसास। मित्रों, मैं देशवासियों में, आप सब में अपने भगवान राम और सीता और आप लोगों के जो भी ईश्वर हों उनको देखता हूं और हनुमान जी जैसा चरित्र पाने की कामना करता हूं, ताकि हनुमान बनकर अपने राम और सीता की सेवा कर सकूं, पूजा कर सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैं ईमानदार भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय ले चुका हूं। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ेगी। अपने पूरे ईमानदार, शिक्षित, देश प्रेमी उम्मीदवारों को प्रत्येक सीट पर उतारकर, चाहे मेरी पार्टी को वोट मिले या ना मिले, चाहे मेरा कोई उम्मीदवार जीते या ना जीते, कोई फर्क नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि ईमानदार भारतीय पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जो उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचाए। मेरे उद्देश्य क्या हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला, सर्वांगीण ईमानदारी प्रत्येक स्तर पर और किसी भी कीमत पर। राष्ट्र प्रथम प्रत्येक स्तर पर, किसी भी कीमत पर। भ्रष्टाचार उन्मूलन निम्नतम उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक, किसी भी कीमत पर। उत्तर प्रदेश पूर्ण शिक्षित, गरीबी मुक्त, भय मुक्त, सामाजिक सुरक्षा से युक्त प्रदेश बनाना है। एक परिवार एक सिद्धांत, एक परिवार एक संतान का सिद्धांत। बहनों भाइयों, ये जो कोरोना में समस्याएं आई हैं, इसका बहुत बड़ा कारण इस देश की अपार जनसंख्या है। सब हमारे प्रिय हैं, लेकिन कारण वही है। कोई भी स्कीम आती है, कोई भी सिस्टम आता है, कोरोना की समस्या तो जनसंख्या के कारण बहुत विकराल है। अनेक समस्याएं हैं। ऑक्सीजन की समस्या हुई, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। इन सब को मिला के एक परिवार, आप ये समझ लीजिए कि अगर एक परिवार की आमदनी 50,000 रुपये महीना है और उसके 15 बच्चे हैं, तो किस किस को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या उनका पालन करेंगे? यही समस्या पूरे देश की है। इसलिए एक परिवार एक संतान, बस। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई वर्ग हो। गरीबों को 500 यूनिट तक बिजली मुफ्त, ये ईमानदार भारतीय पार्टी का लक्ष्य रहेगा और मेरा उद्देश्य रहेगा आने वाली मेरी राजनीति का। बिजली के दाम देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। डीजल और पेट्रोल का विकल्प बिजली के वाहन हों और इस दिशा में काम करें, ताकि जनता को डीजल और पेट्रोल की महंगाई से राहत मिल सके। किसानों की आय बढ़ोतरी, सामाजिक और व्यापारिक सुरक्षा उनकी निश्चित करना और भारत सरकार के किसान विरोधी प्रस्तावित कानून को समाप्त करवाना। मैं कतई इस कानून से सहमत नहीं हूं। इसके बारे में जल्दी ही मैं अपना एक विस्तृत वीडियो डालूंगा। सरकार व जन भागीदारी आधार पर प्रदेश में 10 लाख उद्योग धंधे सेवा प्रकल्प स्थापित करना। सरकार के साथ, सरकार और जन भागीदारी, प्रत्येक इकाई में औसतन 150 व्यक्तियों को रोजगार। प्रत्येक इकाई की औसत वार्षिक आमदनी 25 करोड़ रुपए। औसत तनख्वाह प्रत्येक व्यक्ति की 50,000 रुपए। साथियों, लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आजकल 1 यूनिट लगाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो 10 लाख यूनिट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारे साथ प्रदेश के 25 करोड़ लोग होंगे, यानी 50 करोड़ हाथ होंगे, तो भाई और बहनों कुछ भी संभव है।
लेकिन शुरुआत जरूर करूंगा, भले ही कितना भी मुश्किल हो और कितने भी समय लगे। दिक्कत यह है, सरकारी काम में, सरकारी व्यापार में भ्रष्टाचार के कारण सारे सरकारी व्यापार फेल होते हैं। भ्रष्टाचार तो मैं पूरी नकेल लगा दे रहा हूं, और तो और भ्रष्टाचार की सजा, मेरा अपना मानना है, फांसी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा देश के कानून को बदलने के लिए कि भ्रष्टाचारी का मतलब देशद्रोही, और देशद्रोही की सजा फांसी। भारत पूर्ण ईमानदार राष्ट्र बने, विश्व के ईमानदार राष्ट्रों की सूची में भारत नंबर 1 राष्ट्र बने और हमेशा रहे। एक दिन, वो दिन भी जल्दी आ सकता है, जब भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए हो। भारत पूर्ण शिक्षित राष्ट्र बने। शिक्षा अनिवार्य